क्या होता अगर नारुतो कभी भी जिराया से मिलता ही नहीं? क्या वो उतना स्ट्रॉन्ग बन पाता जितना वो अभी है? और क्या नारुतो अपने सेज मोड को अनलॉक कर पाता? और अगर कर पाता तो क्या वो सिक्स पेंस को हरा पाता? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिराया नारुतो सीरीज का वो कैरेक्टर है जिसने नारुतो को सबसे ज्यादा पावरफुल शिनोबी बनाया था। जिराया के बिना नारुतो कुछ भी नहीं है। जिराया कोनोहा विलेज के 3 लेजेंडरी शानिन्स में से एक था और उसको टेक डाउन कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। इताची भी कभी उससे फाइट नहीं कर पाया बिकॉज ही नो कि अगर वो उससे फाइट करेगा तो वो उससे बच नहीं पाएगा। अगर नारुतो कभी भी जिराया से मिलता ही नहीं तो वो कभी भी इतना स्ट्रॉन्ग बन ही नहीं पाता जितना वो अभी है। नारुतो भले ही लाख कोशिश कर लेता, वो अगेन अपनी पावर्स को बढ़ा ही नहीं पाता। वो कोई भी निंजुत्सु सीख ही नहीं पाता, इवन किसी भी टाइप्स के जुत्सु को सीख नहीं पाता। थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि आखिर क्यों। नारुतो की फाइट जब ओरोचिमारू से हुई थी तब ओरोचिमारू ने नारुतो की सील के ऊपर एक और सील को एक्टिव किया था। इस सील की वजह से नारुतो का चक्रा सप्रेस हो जाता था, उसके सभी चक्रा पॉइंट्स ब्लॉक हो गए थे। नारुतो के 1000 कोशिश के बाद भी उसका चक्रा रिलीज ही नहीं हो पा रहा था एंड जिसकी वजह से वो कोई भी जुत्सु परफॉर्म कर ही नहीं पा रहा था। और ओरोचिमारू के इस सील को एक शानिन के अलावा शायद ही कोई दूसरा ब्रेक कर पाता। आई थॉट कि ओरोचिमारू के इस सील को सारुतो भी ब्रेक कर सकता था। तो देखो यार, नारुतो की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती अगर जिराया उससे नहीं मिलता तो। बिना चक्रा को रिलीज किए आखिर नारुतो कर भी क्या लेगा? चलो मान लो कि उसने अपने सील को ब्रेक कर भी लिया तो क्या वो उतना स्ट्रॉन्ग बन पाएगा? ऑब्वियसली नहीं यार। नारुतो कभी भी रसेनगान को सीख नहीं पाता और उसने जो भी रसेनगान के डिफरेंट लेवल को अनलॉक किया है वो भी नहीं कर पाता। और दूसरी बात, वो कभी भी सेज मोड को नहीं सीख पाता। नारुतो का ये सेज मोड उसे एक ऐसा कैरेक्टर बनाता है जो कि कहीं ना कहीं गॉड लेवल तक की पावर को पजेस करता है। बिकॉज इसी सेज मोड ने 6 पेंस को डिफीट किया था। वो पजेस था पावर ऑफ रिनेगान। अगर नारुतो जिराया का स्टूडेंट नहीं होता तो फुकासाकु कभी भी सेज जुत्सु उसे नहीं सिखाता। बिना रसेनगान और सेज मोड के नारुतो लगभग कुछ भी नहीं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, नारुतो इताची के हाथों जिंदा ही नहीं बच पाता। जब इताची ने फर्स्ट टाइम कोनोहा विलेज में एंट्री की थी तब कोई ऐसा कैरेक्टर स्टिल अलाइव नहीं था जो कि इताची और कुसामे को टेक डाउन कर सके। माइट गाय ऑब्वियसली कुसामे को टेक डाउन कर पाता बट वो इताची को नहीं हरा पाता। नारुतो सिर्फ और सिर्फ जिराया की वजह से ही बच पाया था, अदरवाइज वो नहीं बच पाता। चलो मान लो कि वो इताची से भी बच गया बट उसके बाद वो 6 पेन से कैसे बचता? पेन नारुतो को घसीट के लेके जाता और उसे बाकी के जिनचुरकीज की तरह मार देता। बॉस, मैं कंप्लीटली ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि नारुतो जिराया के बिना कुछ भी नहीं। वो नारुतो ही था जो जिराया से मिलने से पहले ओरोचिमारू को अच्छा खासा टक्कर दिया था। इवन उसी ने कीबा और नेजी को भी हराया था। बट जिराया ने नारुतो के दिल में जो जगह बनाई थी शायद ही कोई दूसरा बना पाता। यही नहीं, नारुतो ने भी जिराया के दिल में एक फादर के रिलेशन को बिल्ड किया था। इसी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से नारुतो जिराया से कम ही सही बट सबसे पावरफुल जुत्सुओं को सीख पाया था। जिराया ने भले ही नारुतो को बहुत कम चीजें सिखाई थी बट जो भी सिखाया था वो नारुतो को एक गॉड बनाती है। जिराया का मरना गलत भी नहीं था। अगर जिराया कभी मरता नहीं तो नारुतो कभी उस दर्द से नहीं गुजरता और जब तक वो उस दर्द को महसूस नहीं कर पाता तब तक वो खुद को इमॉर्टल बना ही नहीं पाता। नारुतो के लिए जिराया एक फादर फिगर का काम करता था। माना कि उसके अंदर 9 टेल सील था पर उसके चक्रा को यूज कर भी पाया तो सिर्फ और सिर्फ जिराया की वजह से। आई डोंट थिंक कि नारुतो के लिए जिराया जैसा कोई दूसरा मास्टर भी सही होता। गाइस, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने जब भी जिराया और नारुतो को लेके वीडियो को बनाया है तब तक मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं बिकॉज ये दोनों कैरेक्टर्स एक साथ लेजेंड्स हैं। फाइनल कंक्लूजन यही है, अगर नारुतो जिराया से नहीं मिलता तो वो जिंदा ही नहीं बचता। बाय द वे, आपका अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है प्लीज कमेंट करके बताना। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।